हेलो गाइस। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में मेनली तीन तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और तीसरा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो टाइप डिक्लेरेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाइप को बता रहा है। किसका टाइप? वेरिएबल किस तरह का है। क्या वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, क्या वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, या फिर वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का है। इस बात की जानकारी कौन देता है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन ही देता है। और दूसरी ओर देखते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट को, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोग अरिथमेटिक का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन ही आता है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही, आपके जहन में बिल्कुल सही बात आती है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि अरिथमेटिक, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया जा रहा है प्रोग्राम में, इसकी जानकारी हमें कौन देता है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देता है। और तीसरा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन हम लोग वन बाय वन इस सभी चीजों को समझ लेंगे। ये दोनों आसान है, बट ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है और काफी लंबा, काफी इसका जो टॉपिक्स है वो काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी लेंथी टॉपिक्स है। ठीक है, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि प्रोग्राम में किन किन इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है। जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इफ एल्स कंडीशन हो गया आपका। लूप की बात करते हैं, लूप्स भी यूज किया जाता है प्रोग्राम में। स्विच का इस्तेमाल होता है और गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। इन तरह ये सभी चीजें किसके अंदर आते हैं? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। ये सब प्रोग्राम, ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है सी प्रोग्रामिंग में। तो आगे चलते हैं, हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो टाइप डिक्लेरेशन को हम पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है, कि दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या बताता है कि ये जो प्रोग्राम में जो वेरिएबल है वो किस प्रकार का है, किस तरह का है वो। ठीक है, क्या वेरिएबल इंट नम 90, नम क्या है आपका? नम आपका वेरिएबल है। तो नम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये किस तरह का वेरिएबल है? इंट तरह का है। क्या है? इंट तरह का। दूसरा है फ्लोट सम, सम इज इक्वल टू 50.600। ये सम क्या है? एक वेरिएबल है। और ये किस तरह का है? फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ अंदर में डेसिमल दिया हुआ है। जब भी डेसिमल आएगा तो समझिएगा कि वो फ्लोट टाइप का हो गया। और तीसरा क्या है? केयर नेम, नेम इज इक्वल टू एजाडेक्स, एजाडेक्स जो हमारा चैनल का भी नाम है। तो ये नेम क्या बता रहा है? नेम एक वेरिएबल हो गया और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? एजाडेक्स स्टोर है। और ये नेम किस तरह का हो गया? किस तरह का आपका इंस्ट्रक्शन हो गया? केयर टाइप का हो गया। ओके, वेरिएबल किस तरह का है? केयर टाइप का है। तो इसको बोलते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, आप इजीली समझ सकते हैं। सिंपल है कि वेरिएबल किस तरह का, किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ओके, किस टाइप का है वेरिएबल, इसको ये बताता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो है। आइए चलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की ओर। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन होता है ये परफॉर्म करता है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को और कांस्टेंट्स को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में प्लस हो सकता है, दो वेरिएबल्स के अंदर आपका मल्टीपल हो सकता है, माइनस हो सकता है, दो वेरिएबल्स के बीच में डिवीजन हो सकता है, दो कांस्टेंट के बीच में डिवीजन होता है, दो कांस्टेंट के बीच में मल्टीपल होता है, एक्सेट्रा, ये सब। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन और मॉडुलस। ये जो परसेंटेज का जो साइन दिख रहा है ना आपको, इसको मॉडुलस पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। मॉडुलस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, यहाँ पर जानते हैं। ठीक है,
तो प्लस माइनस डिवीजन और प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन एंड मॉडुलस आगे चले गए। हाँ, तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखे हैं, इसको हम लोग प्रोग्राम में भी यूज करने वाले हैं, प्रोग्राम में भी शो करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे कि हम एक इंटीजर ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप का, एक ए के अंदर क्या स्टोर किए हैं 3 और बी के अंदर क्या किए हैं 7। तो सम करेंगे ए प्लस बी को, तब क्या होगा, तो सम नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर करके रखें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या देगा, सम 10 देगा। 3 + 7 = 10। इंट सब का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन को हम लोग सब लिखे हुए हैं, ये भी इंटीजर टाइप है। a माइनस बी क्या होगा, 3 - 7 = -4। एक मिनट आगे चल जाना है। इंट मल हो गया तो आपका मल्टीपल a क्रॉस b, मल नाम का वेरिएबल के अंदर a क्रॉस b स्टोर करके रखे हैं। 3 × 7 = 21। इंट डिवीजन a डिवीजन b = 3 डिवीजन 7 = 0। अब ये 0 क्यों दिया, 0 आपका इसलिए दिया क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर में हो रहा है। 3 डिवीजन 7 = क्या होगा, 0 पॉइंट कुछ होने चाहिए। ओके, 0 पॉइंट आपका 0.4 कुछ होना चाहिए, लेकिन 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फ्लोट टाइप नहीं है, ये इन टाइप है, इसलिए हम लोग 0 लेंगे, 0.4 नहीं लिखेंगे। 0.4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन टाइप है ये, इसलिए 0 लिखते हैं हम लोग। और लास्टली इंट मोड, a mod b क्या होगा, 3 mod 7 = 3। 3 क्यों लिए, क्योंकि जब हम 3 को 7 से अगर भाग देते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखे हम लोग। जो होता है ना मॉडुलस, वो रिमाइंडर को बताता है, रिमाइंडर को निकाल के देता है कि क्या रिमाइंडर है। ओके, यहाँ से 3 होगा, 3 मॉडुलस 7 = 3 हो गया। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मॉडुलस के बारे में। ओके, तीसरा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को हम लोग 1 by 1 इन सभी टॉपिक का अलग अलग वीडियो में हम लोग बताएंगे कि क्या होता है। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो ये जो प्रोग्राम है किस सीक्वेंस में है, ओके, ये बताता है। सिलेक्टिंग और डिवीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिवीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग इफ एल्स कंडीशन को पढ़ेंगे, इफ एल्स जो लूप होता है उसको पढ़ने जाएंगे। ठीक, तीसरा है रिपीटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लूप्स, वेरियस टाइप ऑफ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस बोले तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम इसमें। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आइए चलते हैं हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के ये जो प्रोग्राम है, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कंपाइलर में रन करके देखते हैं क्या होता है, क्या है, क्या क्या आंसर आएगा, इसको हम लोग देखेंगे कहाँ पर, आपका प्रोग्राम एक कंपाइलर में। तो चलिए कंपाइलर में लेके चलते हैं आपको। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं आपके कंपाइलर पर, और कंपाइलर में हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वाला। तो हैशटैग इंक्लूड studio.h हो गया आपका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h जो कि प्री प्रोसेसर है, और बार बार हमने बताया इस चीज को अपने वीडियोस में। इंट मेन क्या है, इंट मेन जो है फंक्शन है, और ये यही इसी के रास्ते हम लोग प्रोग्राम में इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट a, b, इंट a, b। तो प्रिंट एफ हम लोग यूजर से लेते हैं a और b का वैल्यू। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, %d और a, b। ओके, अब क्या आता है, एक लेते हैं इंट सम = एक वेरिएबल लेते हैं सम नाम का, उसमें स्टोर करते हैं a + b। दूसरा लेते हैं इंट सब नाम का इंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं a - b। और तीसरा क्या है, इंट मल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें स्टोर करते हैं a × b। और एक लेते हैं डिवीजन टाइप का, तो a डिवीजन b।
एक कहता है मोड, इंट मोड इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। ओके, तो इन सभी को हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बैकस्लैश एन देते हैं, एक लाइन पे ना आ जाए इसलिए। ए कोमा बी कोमा सम, ये हो जाएगा। फिर हम लोग प्रिंट एफ लेते हैं, ये तो हो गया सम के लिए। अब हम लोग लेते हैं डिफरेंस के लिए। डिफरेंस सब रेंज ऑफ आर ई एन, डिफरेंस ऑफ A and B is परसेंटेज D। बैकस्लैश n देना भूल जाते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे A कोमा B कोमा सब। ओके, तीसरा लेते हैं प्रिंट एफ मल्टीपल ऑफ A एंड सॉरी यहाँ परसेंटेज D and percentage D is percentage D। तो और जो D है ये सब में A B और ये आएगा मल, A कोमा B कोमा मल। अब आता है यहाँ पर बैकस्लैश n देना हम लोग भूल गए हैं, तो यहाँ देते हैं बैकस्लैश n। अब आता है प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ A sorry from he is percentage D। तो यहाँ पर लेते हैं A कोमा B कोमा div। फिर से हम लोग दे देते हैं बैकस्लैश n। अब आता है मोड, ठीक है, प्रिंट एफ A मोड B is परसेंटेज D, परसेंटेज D। यहाँ A कोमा B कोमा मोड हो गया, और यहाँ हम करते हैं रिटर्न 0। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। A का वैल्यू हम लोग 3 डालते हैं और B का वैल्यू 7 डालते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू आता है। क्या आ गया, कुछ एरर आ रहा है क्या? जी हाँ, कुछ एरर आ रहा है। हम लोग देखते हैं कहाँ पर कुछ गलती है। जी हाँ गाइज, हम लोग यहाँ पर M% देना भूल गए हैं, एड्रेस ऑफ भी बोल सकते हैं। तो ये देना बहुत ही अनिवार्य होता है, अगर ये नहीं दीजिएगा तो आपका इनपुट नहीं लेता है। ओके, तो यहाँ हम लोग रन करके देखते हैं, वैल्यू डालते हैं। A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 7 डालते हैं, देखिए क्या क्या आता है। तो इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, यहाँ पर हम लोग एक बैकस्लैश n डालना भूलते हैं, बैकस्लैश n डाल देते हैं। तो हम लोग का वीडियो में क्या आता है, इंटर द वैल्यू ऑफ A, पहले A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 7। यहाँ आ गया हम लोग का A और B का हम वैल्यू डाल दिए। सम ऑफ 3 एंड 7 इज 10, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 3 एंड 7 इज -4, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 इज 21, डिवीजन ऑफ 3 फ्रॉम 7 इज S लिखा हुआ है, सिर्फ इज कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग परसेंटेज डालते हैं। तो 3 एंड 7, तो इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, 3 और 7 हम लोग डाल दिए। सम ऑफ 3 एंड 7 इज 10, डिफरेंस ऑफ A 3 एंड 7 इज -4। ओके, और डिवीजन ऑफ 3 एंड 7 इज 21, डिवीजन ऑफ 3 फ्रॉम 7 इज 0, 3 mod 7 इज 3। तो ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही रन कर रहा है, और आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपको गूगल में मिल जाएगा या फिर किसी भी बुक में मिल जाएगा, उनसे कीजिए, या फिर लिट कोड का इस्तेमाल कीजिए।
वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ जाकर के आप बेसिक्स क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और भी जानकारी के लिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। और शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।